चलिए देखते हैं क्लास 9th प्रश्नावली 2 का यल। इसका 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला है 8a³ - b³ - 4ax प्लस 2bx। इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8a³ - b³ माइनस, यहां देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो यहाँ x है, यहां भी x है और 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a - b। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 2x 2a - b। अब ये हो गया आपका चलिए देखिए इसके बाद लिखेंगे, ये देखिए ये बन गया फार्मूला a³ - b³ का। ये पद को हम अलग कर देंगे तो a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहां लिख दे रहे हैं हम a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ये होता है a³ - b³ का फार्मूला। तो ये हो जाएगा a - b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस ab की जगह पे a की जगह पे 2a है और b की जगह पे b है प्लस b² हो जाएगा और बाकी ये पद बचा हुआ है तो माइनस 2x ब्रैकेट में 2a - b हो जाएगा। अब देखिए ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, इसमें दो पद हो गए। दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है हमको 2a - b। 2a - b हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा ये 2 दूना 4a² प्लस 2ab प्लस b² और ये बचेगा माइनस 2x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे। फिर अगला दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे नंबर में x³ - 12x x - 4 - 64 ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, x³ इसको -64 -12x इस रूप में लिख देंगे, क्रम चेंज कर देंगे। अब ये हो जाएगा x³ दिया हुआ है, ये 4 पे 3 की घात, 4 चौके 16 चौका 64 इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अब ये 12x x - 4 लिख लेंगे। एक चीज ध्यान देंगे कि a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b होता है तो यहां 3ab के रूप में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो ये हो जाएगा x³ - 4³ - 3 इंटू a की जगह पे x है इंटू b की जगह पे 4, 4 तियां 12 यानी कि ये फार्मूला पे बन जा रहा है तो बराबर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो ये हमको पता है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब और a - b देखिए a - b यहाँ है, a - b x - 4 है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम तोड़ भी सकते हैं और x - 4
और x माइनस 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहला का हमने बता दिया और दूसरे का बता दिया। ये हमारा गुणनखंड दूसरे का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। ये घन दिए हुए हैं, इनको प्रसारित करना है। तो प्रसारित करना है, इसको हम 3 भाग में भी गुणा कर सकते हैं। 3 की घात है तो 3 बार गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गुणा करके नहीं निकालेंगे बल्कि फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए 2x + 1 का होल क्यूब दिया हुआ है, यानी कि ये फार्मूला प्लस वाले पे लगेगा। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता है। अब a बराबर क्या है, 2x है, और b बराबर क्या है, 1 है। ये हमको पता है। देखिए a की जगह पे इसको मान लेंगे और b की जगह पे 1 को मान लेंगे। अब ये फार्मूला में रखेंगे जब, तो ये प्रसारित हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 ब्रैकेट में 2x + 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 दूना 4 दूना 8x³ + 1 प्लस 3 दूना 6x 2x + 1। यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस 6 दूना 12x² प्लस 6 × 9 6x। ये भी हमारा आंसर हो सकता है और यहां भी हमारा आंसर हो सकता है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब। a बराबर 2a, b बराबर हमारा है 3b, और इसका फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³, अभी हमने इसके पहले बताया है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे इसको 2a - 3b का होल क्यूब, ये a है, इज इक्वल टू a की जगह पे हमारा 2a है, तो 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब -3 × 2a × 3b ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2a - 3b। ये हम जैसे जैसे फार्मूला है उसी के अनुसार मान रखते जाएंगे, और मान रखने के बाद इसको हल करेंगे जब 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा a, -3 × 9 = 27 b हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये -3 × 9 दूना 18 ab हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a - 3b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम दोनों में कर देंगे, ये जैसा है वैसे उतार देंगे, और इसका गुणा 18 दूना 36 a² b हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 18 × 3 = 54 ab² हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करके हमको ये केवल एक लाइन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है, सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करना है और मान ज्ञात करना है। ऐसा नहीं करना है कि 99 × 99 × 99 कर देना। जिस तरीके से इसके पहले वाले सवाल में हम फार्मूला का प्रयोग किए थे, सर्वसमीका का फार्मूला जो था, उसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देख लेते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 99 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है क्यूब है। उसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। अगर हम 99 को 100 - 1 लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो 100 माइनस 1 लिखेंगे, 100 में से 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको a मिल गया, यहाँ b मिल गया, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे 100 मान लेंगे और b बराबर 1। a का मान हम 100 मान लेंगे और b का मान 1 मान लेंगे। अब a माइनस बी, अभी हमने बताया a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है। इस पे हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब a की जगह पे 100 का होल 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहां हो जाएगा 100 माइनस 1। a का मान a के जगह पे, b का मान b के जगह पे हम रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 3 बार तो 6 जीरो हो जाएंगे, यहाँ 2 जीरो है, जब गुणा करेंगे 3 बार तो 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि इसका मान हो जाएगा 10 लाख। और माइनस 1 है, 1 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 300 हो जाएगा और ब्रैकेट में 99 हो जाएगा, घटा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 नवा 27 के 7 हासिल 2, 3 नवा 27, 28, 29। अब ये और ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसको क्या करेंगे माइनस वाले को जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 29701 हो जाएगा। अब करना क्या है हमको, इसमें से इसको घटा लेना है, तो घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से यहां देखिए, जब पूर्णांक के आसपास होगा तो अगर माइनस करने लायक है तो माइनस कर लेंगे और प्लस करने लायक है तो प्लस कर लेंगे। अब देखते हैं, ये माइनस वाला देख लिया, प्लस वाला भी देख लेते हैं हम। 102 दिया है तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से ये हल होगा। फिर ये देखिए 998 है, तो 998 को हम 2 भागों में जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 100 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, ये आप स्वयं करिएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा दिया है 102 पे 3 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। अब a बराबर देखिए, a बराबर 100 और b बराबर 2, यहां प्लस वाला है तो a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये हो जाएगा। अब इसको रखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब, a का मान a के नीचे और b का मान b के नीचे, हम जैसे फार्मूला यहां लिखे हुए हैं रखते जाएंगे। तो ये 100 का क्यूब प्लस 1 का b का मान है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 100 प्लस 2। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो अभी हमने बताया है कि यहां 6 जीरो लग जाएगा, और प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 6 का 6, 600 हो जाएगा, और गुणे इसको हम लिख लेंगे 102, गुणा कर लेंगे। चलिए करते हैं गुणा, प्लस 8 प्लस
इसका गुणा करेंगे तो 2 जीरो आगे लगाएंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 में शून्य का गुणा करेंगे, शून्य होगा, एक हासिल बचा है, लिख देंगे 6 कन्नम 6, ये आ जाएगा गुणा करने पे। अब इसके बाद देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तीनों प्लस में है, तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 जीरो यहाँ है, 8 है इकाई की जगह पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 8, यहाँ दहाई है नहीं, यहाँ दहाई ये और ये जोड़ेंगे जीरो, फिर 2 में जीरो जोड़ेंगे, फिर 1 में जीरो जोड़ेंगे, फिर 6 में जीरो जोड़ेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से तीसरा वाला लगाएंगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस वाला फार्मूला रख करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। अब चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए, यानी कि सत्यापित करना है कि a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है या नहीं, ये सत्यापित करना है कि सही है या नहीं है, ये बराबर, इसके बराबर ये है या नहीं। तो सत्यापित चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष लेकर के चलेंगे तो लिखेंगे यहां दायां पक्ष, दायां पक्ष लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया दायां पक्ष। बराबर के दाहिने साइड दायां पक्ष और बायां साइड बायां पक्ष होता है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका गुणा कर लेंगे, x का गुणा हम तीनों पदों में करेंगे, फिर y का गुणा हम तीनों पदों में करेंगे। तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे, x क्यूब यहाँ 2 की घात 1 की घात, x क्यूब हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर y हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, y का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। दोनों पदों का गुणा अलग अलग हम अगले वाले में कर दिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहां माइनस है और एक्स स्क्वायर वाई है, कहीं इसका सजातीय पद मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई है, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस प्लस खत्म। अब क्या करना है, देखिए यहां एक्स वाई स्क्वायर है, इसका सजातीय पद एक्स वाई स्क्वायर, ये भी प्लस में है और माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखिए दायां पक्ष लेकर के चले थे और मिल क्या हमको बायां पक्ष, यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको बायां पक्ष मिल जाता है। तो ये सत्यापित होता है कि ये बराबर ये या ये बराबर ये होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं, इसको भी सत्यापित करते हैं। तो ये हो जाएगा दायां पक्ष, इसमें भी लेके चलेंगे दायां पक्ष, तो दाएं पक्ष में क्या है, यहां हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जैसे हम इसमें गुणा किए हैं उसी तरीके से इसमें भी गुणा कर देंगे, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ 2 की घात यहाँ 1 की घात, फिर एक्स का गुणा एक्स वाई में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर। अब इसके बाद x का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर में तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर x का गुणा तीनों पदों में हो गया, y का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है, तीनों पदों में करेंगे तो करते हैं
y का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर इसका गुणा एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस वाई पे 3 की घात हो जाएगा, यानी वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखेंगे एक्स क्यूब है, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसका सजातीय पद कहीं नहीं है। दूसरे में देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, कहीं और दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है। चिन्ह कौन सा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। प्लस माइनस जब रहेगा तो खत्म हो जाएगा या घट जाएगा। फिर एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई का स्क्वायर यहाँ भी है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा आ गया क्या, बायां पक्ष। इससे सत्यापित होता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम सत्यापित करेंगे। फिर आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 पे 3 की घात, तो यहाँ 3 पे 3 की घात और y पे 3 की घात, इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं 3y पे 3 की घात। और इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 5 पचे 25 पचे 125 होता है, तो 5 पे 3 की घात होगा, और यहाँ z पे 3 की घात है तो हम इसको लिख सकते हैं 5z पे 3 की घात। अब देखिए ये फार्मूला अभी हमने सिद्ध किया, जो सत्यापित किया है वही फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने सत्यापित किया है, इसका फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a का मान 3y और b का मान 5z। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। इसको हम इसी पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस 5z। a का मान 3y और b का मान 5z। इसी तरीके से फिर हम यहां लिखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस ab है तो 3y इंटू 5z, 3y इंटू 5z, और यहां प्लस 5z का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 3y प्लस 5z, यहां हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 y स्क्वायर और 5 तिया 15 माइनस 15 y z, और प्लस 5 पचे 25 z स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया किसका, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब का गुणनखंड। इसी तरीके से फिर अगला वाला है माइनस में दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए 64 दिया हुआ है, दूसरा नंबर यहां लिख लेते हैं 64 यम पे 3 की घात माइनस 343 यन पे 3 की घात, ये हो जाएगा 64 का 4 चौके 16 चौके 64 होता है, यानी 4 यम पे 3 की घात हम लिख सकते हैं माइनस 7 सते 49 सते 343, 49 सते 343। देखिए 7 का 49 में गुणा करेंगे 63 हासिल 6, 7 चौक 28, 4 32 और 33 34, ये हो गया, यानी कि 7 पे 3 की घात, तो 7 n पे हम क्या लिखेंगे 3 की घात लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस
सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब इस पे रखेंगे जब हम तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। जो जैसे है हम मान रखते जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है। अब ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, इसको हम ऐसे रहने देंगे। इस ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 चौक 28mn हो जाएगा प्लस 7 सते 49n स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा गुणनखंड, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जब फार्मूला दिया हो तो गुणनखंड कर लेंगे। अब इसके बाद 11वें क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि आप अपने से करिए, उसको करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिए और कमेंट करते रहिए।